अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है डेक्सा स्कैन पे। सबसे पहले कि डेक्सा स्कैन होता क्या है। डेक्सा का मतलब है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बियोमेट्री। ये एक मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है जो कि बोन मिनरल डेंसिटी और इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। डेक्सा स्कैन जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है बोनी हेल्थ और इसके अलावा बोन रिलेटेड कंडीशंस जिसमें ऑस्टियोप्रोसिस, बोनी फ्रैक्चर्स वगैरह को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कि किन किन लोगों के लिए डेक्सा स्कैन ज़रूरी है, तो उसमें 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंक्रीज़ एज, सेकंड के ऊपर फैमिली हिस्ट्री, थर्ड के ऊपर प्रीवियस फ्रैक्चर इंजरी, फोर्थ के ऊपर सर्टन मेडिकेशंस एंड फिफ्थ के ऊपर ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस। एज यू ऑल नो, विद द पैसेज ऑफ टाइम बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, बोन मास कम होने लगते हैं, तो उसमें ऑस्टियोप्रोसिस, बोनी फ्रैक्चर्स, बोन वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों में फैमिली के अंदर ऑस्टियोप्रोसिस रन कर रहा होता है तो उनमें बोनी फ्रैक्चर्स और बोन लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन पेशेंट्स में भी डेक्सा स्कैन करना लाजमी होता है। नेक्स्ट जो है कोई बोनी फ्रैक्चर हुआ है, प्रीवियस फ्रैक्चर इंजरी के पेशेंट की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। फिर कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती है जिसके अंदर स्टेरॉइड, प्रेडनिसोन और कैंसर ड्रग्स एक्सेट्रा जिसका अल्टीमेट इफेक्ट्स बोन के ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशंस में भी हम डेक्सा स्कैन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें आर्थराइटिस, डायबिटीज़, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, जिनका अल्टीमेट इफेक्ट जो होते हैं वो बोन रिलेटेड डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोनी कंटेंट्स वगैरह, कैल्शियम मिनरल कंटेंट्स वगैरह पे जा रहा होता है, तो इन सब कंडीशंस के अंदर हमने डेक्सा स्कैन करना होता है। नेक्स्ट क्या है कि डेक्सा स्कैन के लिए पेशेंट प्रेपरेशन क्या है, तो उसके अंदर सबसे वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी पेशेंट आए उससे कहना है कि जिस दिन आपकी डेक्सा स्कैन की अपॉइंटमेंट है उससे एक दिन पहले 24 आवर्स जितने भी वो मल्टीविटामिन या कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं उसको लेना आप लोगों ने स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट जो है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि पेशेंट को कहना है कि आपका जब भी अपॉइंटमेंट हो आपने कोशिश करनी है कि लूज फिटिंग कंफर्टेबल क्लॉथिंग हो जिसमें कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट वगैरह जिस तरह जीपर्स एक्सेट्रा, बटन्स वगैरह, कोई ज्वेलरी वगैरह पेशेंट ने ना पहनी हो। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेशेंट से लाजमी पूछा जाता है। एक प्रेगनेंसी, क्योंकि डेवलपिंग फीटस को रेडिएशन एक्सपोजर के कम से कम हमने डेवलपिंग फीटस को कम से कम रेडिएशन एक्सपोजर देना होता है, तो उस कंडीशन में भी डेक्सा स्कैन नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पेशेंट से पूछना है कि कोई प्रायर कंट्रास्ट स्टडी तो नहीं हुई, कोई 3-4 दिन पहले सीटी या एमआरआई रिलेटेड कंट्रास्ट स्टडी तो नहीं हुई, क्योंकि कंट्रास्ट का अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो आपके डेक्सा स्कैन की स्टडी पर आ जाएगा। नेक्स्ट डेक्सा स्कैन परफॉर्म कैसे करना है, तो जस्ट पेशेंट आएगा उसको जो है कार्बन फाइबर काउच होता है जिसके ऊपर एक सियाम की तरह एक एक्सरे ट्यूब होती है जिससे डुअल एनर्जी मतलब 2 एक्सरे वेरी लो एनर्जी एक्सरेज पास करती हैं, एक सॉफ्ट टिश्यू में एब्जॉर्ब होती है और एक बोन के अंदर। इसके अलावा सर्टन बोन्स होती है जिसके ऊपर हमने बोन मिनरल डेंसिटी निकालनी होती है, जिसके अंदर जो है वो स्पाइन के अंदर लंबा वर्टिब्रा, ठीक है, फिर उसके बाद फीमर हेड हिप जॉइंट के ऊपर, फिर उसके बाद जो है वो रिस्ट। एट दिस लेवल हमने बोन मिनरल डेंसिटी को फाइंड आउट करना होता है। फिर उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज़ जो है वो फिर रेडियोलॉजिस्ट जो है वो इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट आर द रेडियोग्राफिक फीचर्स, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डेक्सा स्कैन की रिपोर्ट से रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहले जो बोन मिनरल डेंसिटी को जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो इन द फॉर्म ऑफ 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक टी स्कोर और एक जी स्कोर, ठीक है। जो टी स्कोर नॉर्मल है वो -1 और अबव जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा, -1 और -2.5 जो है वो ऑस्टियोपीनिया को इंडिकेट कर रहा होगा और -2.5 और उससे कम जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस को बता रहा होगा। अच्छा, टी एंड जी स्कोर, ठीक है, टी स्कोर जो होता है मोस्टली पोस्ट मेनोपॉजल वुमन और मैन ग्रेटर देन 50 ईयर्स, और इसके अलावा जी स्कोर बच्चों में या फिर प्री मेनोपॉजल वुमन और मैन लेस देन 50 ईयर्स में कॉमन होता है। फिर WHO ने दोनों का जो है नॉर्मल क्राइटेरिया बताया है, ठीक है, और इस नॉर्मल क्राइटेरिया को जो कि WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया उसको पेशेंट के जो वैल्यूज़ आते हैं उससे रिलेट करके जो है वो रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं।
ये देखिए, ये एक डेक्सा स्कैन की रिपोर्ट है जिसमें लंबर वर्टिब्रा L1, L2, L3 एंड L4 के लेवल के ऊपर बोन मिनरल डेंसिटी निकाली हुई है। इसके अलावा फीमर हेड के ऊपर, हेड ऑफ फीमर के ऊपर भी निकाली हुई है। इसके अलावा बोन मिनरल डेंसिटी के अलावा डेक्सा स्कैन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बॉडी कंपोजिशन को रूल आउट करने में भी हेल्प करता है, जिसमें सर्टन कंडीशंस के रिस्क को, जैसे ओबेसिटी, मेडिकल डिसऑर्डर्स वगैरह से रिलेटेड रिस्क को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, ये पेनलेस सेफर मोडालिटी है जिसमें बाय द यूज़ ऑफ एक्सरे हम बोन मिनरल डेंसिटी और इसके अलावा बॉडी कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो थी वो एक डेक्सा स्कैन से रिलेटेड थी, जो कि एक मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट को डेक्सा स्कैन के बारे में लाजमी पता होनी चाहिए।